नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में बढ़े 27 नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा 150। जिला प्रशासन ने तैयार किया कोविड केयर सेंटर, 150 बेडों का 48 घंटे में बनाया गया सेंटर। ग्रामीण इलाकों में सामाजिक दूरी का नहीं हो रहा है पालन, बैंकों में लग रही है भीड़। बढ़ते संक्रमण पर विधायक ने की अपील, संक्रमित के संपर्क में आने पर खुद कराए जांच। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शुक्रवार को शहर की कोरोना रिपोर्ट आने के बाद 27 नए संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ने पर अब जिले में मरीजों का आंकड़ा 150 पर पहुंच गया है, जिनमें 30 मरीज रास्तीपुरा क्षेत्र के हैं, जो हॉटस्पॉट बन गया है। बुरहानपुर में 27 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 150 हो गया है। इनमें से 9 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 14 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। अब कोरोना के 127 एक्टिव मरीज हो गए हैं। शहर के रास्तीपुरा, चिंचाला, शनवारा, महाजनापेट, शनवारा, दाऊदपुरा में पूर्व में कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शहर के रास्तीपुरा में अब तक 30 मरीज सामने आए हैं, जिससे रास्तीपुरा हॉटस्पॉट बन गया है। जिला प्रशासन ने 30 से अधिक इलाकों को कंटेनमेंट एरिया बनाकर वहां आवश्यक कदम उठाना शुरू कर दिए। दरअसल जिन लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं वो होम क्वारंटाइन होने के बजाय भीड़ वाले इलाकों में घूम रहे हैं, जिससे संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब जिला प्रशासन सैंपल लेने के बाद ऐसे लोगों को सख्ती से होम क्वारंटाइन करने की योजना बना रहे हैं। ताज़ा अपडेट में अभी लिस्ट आई है, 27 लोग पॉजिटिव और 12 नेगेटिव है। 27 में खास अपना रास्तीपुरा मेन है, यहाँ का हॉट स्पॉट कहना चाहिए। यहाँ से काफ़ी लोग निकल रहे हैं। दाऊदपुरा है, पुराना अपना हॉट स्पॉट था। शनवारा, ये भी हॉट स्पॉट बहुत हो गया है। और चिंचाला, ये मेन खास जगह है जहाँ से कि पॉजिटिव केस निकल रहे हैं। और ये कितने मरीज हो गए, पूरा डेटा बताइए। टोटल 150 हो गए पॉजिटिव केस में जी। इन सब का ये फैलने का मतलब है कि लोगों को लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है। आपस में मिलना या कुछ मिलना जुलना चल रहा है, या बात होना बात ये मिल, इसकी वजह से ये सब फैल रहा है। दृष्टि में जो भी मिलन फर्स्ट लाइन जो भी है पॉजिटिव के साथ में जो जिनका संपर्क हुआ है, उनको अपने आप ही होम क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। उनको वैसे ही संपर्क किसी से नहीं रखना चाहिए, लेकिन हो रहा है कि वो संपर्क होने के बाद दूसरा संपर्क किया जा रहा है। इसकी वजह से एक दूसरे को ये फैल रहा है। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्षेत्र विधायक सुरेंद्र सिंह ने आवाम से अपील कर संक्रमण का संदेह होने पर स्वयं सैंपल देने और होम क्वारंटाइन का सख्ती से पालन करने को कहा है। सभी भाइयों बहनों और दोस्तों को मैं नमस्कार करता हूं। और इस बड़ी दुख की बात है कि बुरहानपुर शहर के अंदर कोरोना वायरस बड़ी शीघ्र गति पकड़ लिया है, फैल रहा है। और इसके कारण अब इस महामारी को लड़ने के लिए हम सबको सैंपल्स देने की कोशिश करना चाहिए। खासकर जिनके घरों में कोरोना वायरस के मरीज है, उनके सगे और संबंधी लोग खुद जाकर अस्पताल में सैंपल दे, और सैंपल देने के इमीडिएट बाद वो आइसोलेट हो जाए, जब तक कि उनकी रिपोर्ट ना आ जाए इंदौर से और उस पर कार्रवाई न हो जाए। शासन और प्रशासन की जो कोशिश है वो बहुत ही मायने रखती है, और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस मुहिम में साथ दें। धन्यवाद। जिले में बढ़ते कोरोना मरीजों के चलते जिला प्रशासन ने कोविड केयर सेंटर को तत्परता से तैयार किया है। जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में 150 बेडों का सेंटर 48 घंटों में तैयार किया गया। शहर में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियों को लेकर शीघ्रता एवं तत्परता से कार्य किया जा रहा है। वहीं मात्र 48 घंटों में बहादुरपुर स्थित डाइट छात्रावास में 150 बेडों का अत्याधुनिक सेवाओं से युक्त जिले का दूसरा कोविड केयर सेंटर जिला कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह के निर्देश पर तैयार किया गया। बेहतर सेवाओं से युक्त निर्मित कोविड केयर सेंटर जो 150 बेडों का है, जिसमें व्यक्ति को घर जैसा माहौल बनाए रखने हेतु मनोरंजन के लिए टीवी, पौष्टिक नाश्ता, बेहतर से बेहतर भोजन मिले इसके लिए डाइटिशियन की ड्यूटी, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय
एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु संपूर्ण व्यवस्था की गई है। जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने समस्त बुरहानपुर वासियों से अनुरोध किया है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए जिला प्रशासन अपनी पूरी तैयारियों के साथ है। उन्होंने यह भी कहा है कि मैं यह नहीं चाहता हूं कि जिले का कोई भी नागरिक कोरोना से संक्रमित होकर इस कोविड केयर सेंटर में आए, इसलिए एक बार पुनः सभी से अनुरोध करता हूं कि आपस में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, होम आइसोलेशन का कड़ाई से पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, घर से बाहर ना निकले। आपकी सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अपनी समस्या जिला प्रशासन को अवगत करवाएं। ककनार तहसील के ग्राम डोईफोड़िया में बैंकों में आने वाले ग्रामीणों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों को अपनी पेंशन और जन धन की राशि प्राप्त करने के लिए 2 से 3 दिन तक लग रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में बैंक से पैसा निकालने की प्रशासन से छूट मिलने के बाद अब गरीब पेंशनधारी जनधन खाता धारक अपनी राशि निकालने के लिए बैंकों में पहुंचने लगे हैं। जिले के ग्राम डोईफोड़िया में पहुंचने वाले लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। बैंकों के बाहर झुंड बनाकर एक दूसरे से सटकर खड़े हो रहे हैं। वहीं बैंक प्रबंधन द्वारा भी धूप से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गौरतलब है कि डोईफोड़िया की शाखा से 42 गांव जुड़े हुए हैं जो सुबह 8 बजे से आकर नंबर लगाते हैं। वहीं लेन देन में देरी के चलते ग्रामीण के नंबर 2 से 3 दिन में आ रहे हैं। देरी को लेकर बैंक प्रबंधन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। सोशल डिस्टेंस को लेकर प्रबंधन ने बैंक के बाहर गोले तो बना दिए हैं, लेकिन उसका पालन करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। पुलिस भ्रमण के दौरान लोगों को समझाइश जरूर दी जा रही है। हाँ दादा, बैंक में आप कितने दिन से आ रहे हो पैसे लेने? 2 दिन से आ रहे, 2 दिन तो खाली जा रहे। पैसा मिला कि नहीं मिला? कहाँ मिला है? देखो 2 महीने के पहले हमारे कहाँ मिला है? कौन से गांव से आते हो? गोरई से। तो गोरई कितने दूर है साहब? कितना किराया लगता है? 15 रुपये लगता है। क्या परेशानी आ रही है तुमको? ये क्या परेशानी आ रही है? ये धूप में खड़े रहना, आना जाना, पैसा समय पर मिलता नहीं। पैसा क्यों नहीं मिल रहा? हाँ, तो पैसा वो खुले रहेगा तो मिलेगा, बंद रहते तो कैसा मिलेगा? निकल गए। 3 दिन से हम आते जा रहे, सिरपुर से परेशान हो रहे। कोई समूह वमूह का पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? हमारा तो सरकारी काम है, हमारा खुद का भी पैसा लेना है। बैंक में कितने दिन से आ रहे हैं? कितने दिन से आ रहे हैं? 3 दिन हो गए सर। कहाँ से आ रहे हैं? सिरपुर से। ये भी सचू है। जिले में कोरोना संक्रमण के बीच जनसेवा का जज्बा लेकर लोगों की सेवा कर रहे आरएसएस के स्वयंसेवकों का सम्मान बुधवार को सिंदीपुरा क्षेत्र के मातृशक्ति द्वारा किया गया। कोरोना महामारी के बीच जिले के आरएसएस कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर विगत 50 दिनों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। शहर में फैलते भयानक संक्रमण के बीच नर सेवा ही नारायण सेवा के ध्येय को साकार करते हुए दिन रात संकट की इस घड़ी में आगे रहकर कार्य कर रहे हैं। स्वयंसेवकों का आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने के लिए समाजजनों द्वारा स्वयंसेवकों का सम्मान कर उनकी आरती उतारकर अभिनंदन किया गया और सभी को उत्तम स्वस्थ व सुरक्षा की ईश्वर से मंगल कामना की गई। कोरोना वायरस के चलते हुए स्वयंसेवक भाई लोगों ने जो सहायता की, मदद की है, निराश्रित लोगों की, निराश्रित बहनों की, विधवाओं की, उनको घर पहुँच किराना पहुँचाया, खाद्य सामग्री पहुँचाई। इसलिए उन सब कोरोना वायरस के चक्कर में उन सब स्वयंसेवकों का मैं आभार प्रकट करती हूँ और आज उनका मैंने स्वागत किया इस उपलक्ष्य में कि और आगे भी उनको उत्साह मिले कि वो ये कार्य करते रहे और आगे चल के और कोई महिलाओं को गरीबी में जो अपना जीवन यापन कर रही है उसका सहयोगदान उनको मिलता रहे। पुलिस थाना निम्बोला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धुलकोट में एक 32 वर्षीय युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। धुलकोट में एक 32 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक धुलकोट के पीपल चौक मोहल्ले में दिनेश पिता मांगीलाल उम्र 32 वर्ष ने अपने ही घर में अलसुबे मकान की बल्ली पर फांसी का फंदा बनाया और लटक गया, जिससे युवक की मौत हो गई। युवक के परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस चौकी धुलकोट पर दी है। धुलकोट पुलिस चौकी प्रभारी राम प्रसाद त्रिपाठी और फॉरेंसिक अधिकारी राजेंद्र सिंह ठाकुर मौके पर पहुंचे और मौका पंचनामा बनाकर मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम हेतु परिजनों को सौंपकर मामले को विवेचना में लिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला फांसी का ही लग रहा है। धुलकोट से भरत चौहान की रिपोर्ट। आज सुबह धर्म सिंह पिता मांगीलाल भील निवासी धुलकोट का आया चौकी पे और इसने बताया कि उसके भाई का लड़का दिनेश, उसका छोटा भाई दिनेश मांगीलाल भील उम्र करीब 32 वर्ष,
वो जो घर के अंदर फांसी पे लटक गया है। फिर हमने उसके कारण पूछा तो उसने बताया कि वो मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर था और उसको तबीयत खराब रहती थी, इसी के टेंशन में आके उसने फांसी ले ली है और किसी प्रकार की कोई शंका जाहिर नहीं की। और फिर गए मौके पर पंचनामा वगैरह किया, फांसी पे लटका था और उसके गले में फांसी के निशान है और हाथों में उसने जो बल्ली है ऊपर उसमें धुआं जमा है, तो उसने हाथों में भी कालिक लगी है। उससे साफ जाहिर होता है कि उसने स्वयं ने फांसी लगाई है और कोई ऐसी घटना घटित नहीं है। जिले की नेपानगर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम सिवल में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा संक्रमित संपर्क में आने वाले लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते ग्राफ ने बुरहानपुर जिले को महज चंद दिनों में प्रदेश के रेड जोन वाले शहरों में शामिल कर दिया है। बुरहानपुर सहित कोरोना महामारी की जद से ग्रामीण क्षेत्र में अछूते नहीं रहे हैं। बुरहानपुर जिले में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बाद भी जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई लापरवाही बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए मरीजों के ब्लड सैंपल लेने में भी 24 घंटे से अधिक समय लिया जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र में संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों के ब्लड सैंपल तक नहीं लिया जा रहा है। WHO द्वारा कोरोना को महामारी घोषित करने और जिले में निरंतर बढ़ते मरीजों के आंकड़े के बाद भी जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना पॉजिटिव और संक्रमितों के ब्लड सैंपल लेने में काफी लापरवाही बरती जा रही है। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को जिले में 35 मरीजों की कोरोना पॉजिटिव सूची जारी की गई थी, जिसमें जिला स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारी नरेश पठारे भी कोरोना संक्रमित पाया गया। नरेश 12 मई को ही अपने परिवार को नेपानगर से सटे गांव सिविल अपने पिता के पास छोड़ने आया था। संक्रमितों की सूची में नाम आने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा नरेश को बुरहानपुर में और उसके परिवार को सिविल गांव में क्वारंटाइन कर दिया गया है। सैंपल आज शाम में आई, कल वो तो कल ही आना था शाम तक, तो आज आए, वो बहुत ही लापरवाही हो गई उनसे। कितने घंटे बाद आए स्वास्थ्य विभाग वाले? ये तो कम से कम 14 घंटे बाद आए। 14 घंटे बाद आए। तो आप लोगों ने उनसे बोला कि पूरे लोगों की आपने सैंपल क्यों नहीं लिया? हमने बोला, लेकिन वो बोल रहे कि 4 ही लोगों का, बोले हमारे पास ऑर्डर है। सैंपल लिए? इनके परिवार के 4 सदस्य हैं, उनके चारों के सैंपल लिए। यहाँ 27 लोगों को लिस्टेड किया गया था जो उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में आए हैं। हमारे पास में सिर्फ 4 लोगों के कॉन्टैक्ट आए थे और बाकी कल अगर जो बचा हुआ है तो वो कल लेंगे हम। 24 घंटे से अधिक समय हो गया स्वास्थ्य विभाग को इतनी ढिलाई करते हुए। क्या कारण रहा कि इतने लेट यहाँ सैंपल लिए जा रहे हैं? मुझे अभी शाम की जानकारी दी थी 4 बजे कि 4 सैंपल लेना है, तो मैं लेके आ गई थी। क्या नाम है अगर आपका? आप मुझे सुबह मालूम पड़ता तो मैं सुबह सारे सैंपल ले लेता। जिले के आबकारी विभाग ने लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र राज्य से जिले में लाई जा रही अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 2 अलग-अलग मामले दर्ज कर शराब जब्त कर ली है। जिले में महाराष्ट्र राज्य से अवैध परिवहन कर शराब लाने वाले 2 अलग-अलग मामलों में आबकारी विभाग ने कार्यवाही कर भारी मात्रा में शराब को जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आबकारी अधिकारी MP शर्मा के मार्गदर्शन में बहादुरपुर रोड पर आरोपी मनोज पिता अन्नाराम सोलंकी को स्कूटी से अवैध शराब लाते हुए पकड़ा गया। वहीं आरोपी अर्जुन पिता मनुलाल निवासी महाजना पेट को हीरो होंडा से शराब लाते हुए पकड़कर आबकारी अधिनियम में कार्यवाही की गई है। पुलिस थाना शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फोपनार में एक विवाहित महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मरकायम कर जांच शुरू कर दी है। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर ग्राम फोपनार में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय सबनम पति राजीव तड़वी की गुरुवार सुबह 8 बजे उसके 6 वर्षीय बेटे ने फंदे पर लटका देख परिजनों को बताया, जिस पर ग्रामीणों ने लाश को फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस के साथ FSL टीम ने मौका मुआयना कर पंचनामा बनाया। फिलहाल मृत्यु का कारण सामने नहीं आ पाया है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। शहर में बढ़े 27 नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा 150। जिला प्रशासन ने तैयार किया कोविड केयर सेंटर, 150 बेडों का 48 घंटे में बनाया गया सेंटर। ग्रामीण इलाकों में सामाजिक दूरी का नहीं हो रहा है पालन, बैंकों में लग रही है भीड़। बढ़ते संक्रमण पर विधायक ने की अपील, संक्रमित के संपर्क में आने पर खुद कराए जांच। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।